जब उनके ऊपर इतनी बड़ी ये आई बीमारी आई तो मुझे तो आगे बढ़ना ही था। और उनकी बड़ी बेटी हूँ, वो मेरे पापा मेरे को हमेशा लड़का मानते थे, वो कभी नहीं बोलते थे कि मेरे को बेटी हुई है, हमेशा बेटा बोलते थे। तो इसी वजह से तब मेरे एलन के जो टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आना है, जो भी करेंगे मिलके कर लेंगे, बस तू आ जा। ये कहानी है स्नेहा की, जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव पारादीप से रहने वाली है। स्नेहा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन ये सपना देखना इतना भी आसान नहीं था। जी हाँ, क्योंकि स्नेहा ने जब सोचा कि मुझे नीट क्रैक करनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन हालात विपरीत होने के बावजूद भी स्नेहा ने हार नहीं मानी। स्नेहा की पापा की बीमारी और लिवर बीमारी होने की वजह से स्नेहा ने बेटी होने का फर्ज अदा किया। अपने पिता को 68% तक अपना लिवर डोनेट कर दिया। स्नेहा उस समय 18 वर्ष की हुई थी और इतनी कम उम्र में भी बेटी होने का फर्ज अदा किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पिता फिर भी नहीं रहे, लेकिन स्नेहा ने पिता का डॉक्टर बनने का सपना आज पूरा कर दिया है। स्नेहा निश्चित तौर पर यह सफर आसान नहीं था, लेकिन इतने विपरीत हालातों में भी यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। क्या कहोगे? आसान तो नहीं है, लेकिन इस सब में मेरे पापा का सपना और मेरे टीचर, उन लोग का हाथ बहुत रहा है। सब बोलते थे कि नहीं होगा मेरा इस साल, तो मैं भी बहुत रोने लगती थी कि नहीं होगा। तो एक बार मेरे डायरेक्टर सर ने बताया, वो सम्यक 2 के सर बोले कि जो चीज़ का पता नहीं है उसको क्यों सोच रहे हैं, पहले कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता तो उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने बोली कि चलो सब बोल रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करके देखूं एक बार। फिर मैंने कोशिश करी और हो गया। अच्छा स्नेहा, आसान तो देखो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतनी कम उम्र में, जब 18 वर्ष के आप हुए ही हो, घर में ऐसे हालात हो जाना, कैसे इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ली कि मुझे मेरे पिता को लिवर डोनेट करना है? इतनी समझदारी एक बेटी के अंदर ही आ सकती है इतनी कम उम्र में? वो मेरे पापा को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। बचपन से थोड़ा घर से दूर रही हूँ, तो मेरे पापा मेरे को हमेशा मतलब बड़ा किया, आज तक भी को कुछ भी नहीं होने देते थे। तो जब उनके ऊपर इतनी बड़ी ये आई बीमारी आई तो मुझे तो आगे बढ़ना ही था। और उनकी बड़ी बेटी हूँ, वो मेरे पापा मेरे को हमेशा लड़का मानते थे, वो कभी नहीं बोलते थे कि मेरे को बेटी हुई है, हमेशा बेटा बोलते थे। तो इसी वजह से स्नेहा, मैं समझ सकती हूँ, ये जो पल होता है, इससे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट मुझे नहीं लग सकता कि किसी बेटी के लिए हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि जो तुमने सपना देखा वो पूरा किया, और आपके पापा आज जहाँ कहीं भी होंगे वो बहुत खुश होंगे अपनी बेटी को यहाँ देखकर, अपनी बेटी को सम्मानित होते हुए देखकर। स्नेहा, इन सब चीज़ों के बावजूद फिर गाँव से बाहर कैसे निकले? कैसे वापस सोचा कि मुझे शुरुआत तो करनी होगी अपने सपने को पूरा करने के लिए? मैं तो सोची थी कि नहीं आऊँगी, लेकिन तब मेरे एलन के जो टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आना है, जो भी करेंगे मिलके कर लेंगे, बस तू आ जा, उधर मत रुक, इधर आ जा। तो इसी वजह से मैंने मन बनाया कि नहीं जाना है कोटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एलन फैकल्टीज और एलन के जो स्टूडेंट्स के लिए जो मेंटोर होते हैं, वो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं हर हालात में, और हर बार उनमें जज्बा भरते हैं, हौसला भरते हैं, और इसी हौसले के बलबूते पे स्नेहा आज यहाँ पर है। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद क्या सोचा है? क्या करोगी? देश की सेवा करोगी? डॉक्टर बन के कहाँ रहोगी? मैं तो चाहती हूँ उड़ीसा में ही रहूँ, क्योंकि एक्चुअली बोलूँ तो उड़ीसा में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर की जितनी होनी चाहिए, इसीलिए हमको बाहर जाना पड़ा। मेरे पापा का जो ऑपरेशन है वो भी हैदराबाद में हुआ था, उड़ीसा में नहीं मिला। अगर उड़ीसा में इतने अच्छे डॉक्टर होते तो उधर जाना नहीं पड़ता। शायद कहीं हम भी चूक गए अच्छे डॉक्टर को दिखाने में, गलती हमारी भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उड़ीसा में रह के वहाँ के लोगों को ठीक करूँ। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात इसलिए भी है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर ओडिशा में कोई अच्छा डॉक्टर मौजूद होता तो शायद इतना बाहर नहीं जाना पड़ता और शायद समय पर इलाज हो जाता। और इसीलिए अच्छे डॉक्टर की चाह जो स्नेहा ने रखी है, निश्चित तौर पे वो स्नेहा पूरा करेगी। स्नेहा, अब कैसा लगता है? गांव में लोग क्या बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की स्नेहा ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया, नीट क्रैक करके दिखाया। लोग कितने बहाने देते हैं स्नेहा कि मैं इस वजह से क्रैक नहीं कर पाया, या फिर मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये हालात थे। इतने बुरे हालातों के बावजूद तुमने पूरा किया है। क्या सीख दोगी उन स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं किसी बहाने के बलबूते आगे बढ़ जाते हैं? नहीं, बहाना तो बहुत होता है, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर अपने ऊपर भरोसा ना तो
आदमी कुछ भी कर सकता है। ये नहीं कि कोई कमज़ोर होता है, सब स्ट्रांग होते हैं, बाकी दिखाने की ज़रूरत होती है। इतना ही बोलूँगी बस। तो चलिए, उम्मीद करते हैं स्नेहा की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और स्नेहा निश्चित तौर पर उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो सोचते हैं कि कोटा चलेंगे, नीट या IIT क्रैक करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे हमारे फैकल्टीज भी बोलते हैं, डायरेक्टर सर भी बोलते हैं कि बहाने नहीं, तुम्हें ये ठानना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है, और अगर तुमने ठान लिया तो तुम्हारा सपना निश्चित तौर पे पूरा होगा। स्नेहा, आखिरी मेरा सवाल बस आपसे, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपने ऐसा पढ़ाई में क्या किया, किस तरह से खुद को मैनेज किया, कैसे डिसिप्लिन में रखा कि पूरी तरह से अपने आप को उसमें पढ़ाई में डुबो दिया? मैं वो जिस दिन जो पढ़ाते थे उसको वाकई पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दिया कल पढ़ लूँगी, नहीं, आज पढ़ा है मतलब उसको पढ़ना है। और बाकी मेरा तो बहुत बैकलॉग रहा था। मैं क्लास से आती थी, क्लास का जो पढ़ाएगा उसको पढ़ती थी, फिर वीडियो देखती थी पिछले जो छूट गया है, फिर उसको पढ़ती थी, फिर रात को सोती थी, फिर सुबह उठ के फिर क्लास जाती थी। ऐसा नहीं कि मैंने मस्ती करना भी छोड़ दिया, नहीं, मैं सब करती थी, लेकिन पढ़ाई को जितनी मतलब सीरियसली लेना था उतना लिया है। तो स्नेहा की स्टोरी कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन की कहानी है। उम्मीद करते हैं आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा, और स्नेहा आगे भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा। थैंक यू। थैंक यू।